बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। घर का सपना रखने वालों के लिए खुशखबरी, सरिया और सीमेंट के भाव में भारी गिरावट। अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए एकदम परफेक्ट है। दरअसल घर के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की कीमतों में कमी आई। भवन निर्माण की अहम सामग्रियों में से एक सरिया की कीमत रोज गिरती जा रही है। इसके अलावा सीमेंट और ईंट की कीमतों में भी कमी आई है। घरों की छत बीम बनाने में सरिये का इस्तेमाल होता है। जिस लोकल सरिये की कीमत 2 महीने पहले यानी मार्च में 85,000 रुपए टन थी, वो अब कई जगहों पर 45,000 टन के पास मिल रहा है। यही नहीं, ब्रांडेड सरिया का भाव भी कम हो गया है। मार्च 2022 में 1 लाख रुपए प्रति टन मिलने वाला सरिया अब 80 से 85 रुपए प्रति टन मिल रहा है। गर्मी के दिनों में आम लोगों व पशु पक्षियों को राहत देने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, गांव में अमृत सरोवरों का निर्माण शुरू। प्रचंड गर्मी में इन दिनों भले ही पशु पक्षियों सहित आम लोगों के पीने का पानी का संकट हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने वाले वर्षों में पानी का जलस्तर बेहतर होगा। वजह 12,000 अमृत सरोवरों को बनाने के लिए स्थल का चयन हो गया। इसमें जौनपुर जिला 540 अमृत सरोवरों के साथ सबसे आगे है, जबकि गोंडा जिला सरोवरों के स्थल चयन में दूसरे नंबर पर है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं और हर गांव में एक अमृत सरोवर बनाया जाना है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य तेज हो गया है। अमृत सरोवरों के स्थल चयन के बाद 4700 सरोवरों की कार्य योजना करके 1700 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। प्रदेश में थानावार चिन्हित टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ भी शीघ्र ही 90% कार्रवाई का निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार की शीघ्र प्राथमिकता सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब थाना पर चिन्हित टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ शीघ्र ही 90% कार्रवाई चाहते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग की निर्धारित 100 दिन की कार्य योजना में अब तक हुई प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा में इस अभियान के साथ अन्य मामलों में गति लाने को कहा गया है। गृह विभाग के 100 दिन के निर्धारित लक्ष्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और पॉस्को अधिनियम के अपराधों में अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में पुलिस को 100% से अधिक की सफलता है। इसके साथ ही प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। एकेटीयू में एनईपी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कमेटी गठित। एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गंभीर हैं। इस क्रम में उन्होंने एनईपी 2020 पर आधारित शैक्षणिक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए समिति का गठन किया। समिति का अध्यक्ष प्रति कुलपति प्रोफेसर मनीष गौड़ को बनाया है। उन्होंने समिति से पाठ्यक्रमों को चिन्हित कर सत्र 2022-23 से लागू करने के प्रस्ताव तैयार कर 1 महीने में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए बनाई गई समिति में प्रति कुलपति प्रोफेसर मनीष गौड़ के साथ डीन एकेडमिक और समन्वयक प्रोफेसर नीतीश पुरोहित, डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रभाकर गुप्ता शामिल हैं। यूपीपी बीपीपी मृतक आश्रित एसआई भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों के लिए हो रही एसआई भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इन अभ्यर्थियों के लिए पीईटी का आयोजन 12 और 13 अप्रैल 2022 को किया गया था। राशन व्यवस्था क्यों हो गई बेपटरी? जून में मिला मई का राशन। राशन वितरण व्यवस्था बेपटरी हो गई। आलम यह है कि माह में 2 बार मिलने वाले मुफ्त राशन का वितरण 1 महीने पीछे हो गया। इधर 2 से बच रहा राशन 1 माह पुराना मई माह का है। इसके बाद मई का दूसरा फ्री राशन व तेल, चना, नमक बचेगा। देखा जाए तो सरकार पर अब करोड़ों कार्ड धारकों का 2 बार का राशन उधार चढ़ चुका है। वजह नेफेड द्वारा समय से तेल, चना व नमक की आपूर्ति न कर पाना बना है। वहीं कार्ड धारक वितरण में कोटेदारों पर धांधली का आरोप लग रहा है। धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर का यहां उपयोग होगा। धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर अब स्कूल्स को सौंपे जा रहे हैं। शहर के 128 स्कूल्स को उतारे गए लाउड स्पीकर मिल चुके हैं। लखनऊ में 5,000 के करीब 1640 सरकारी स्कूल हैं। निजी और सहायता प्राप्त मिलाकर कुल 5,000 के करीब स्कूल हैं। अब इन स्कूल्स में धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर सुबह की प्रार्थना में काम आएंगे। इसके अलावा स्कूल्स में होने वाली खेल प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रमों में इनका उपयोग हो सकेगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जैसे जैसे लाउड स्पीकर उतरते जाएंगे, आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर स्कूल्स को दिया जाएगा। 8 जून के स्थान को लेकर यूपी दिल्ली का ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। होटल्स में बुकिंग फुल।
गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। हाईवे पर आज 8 जून की दोपहर के बाद से भारी वाहन स्नान पर्व सकुशल संपन्न होने तक नहीं दौड़ सकेंगे। पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी। गंगा दशहरा स्नान को लेकर धर्मनगरी के होटल्स में बुकिंग का दौर शुरू हो गया। गंगा दशहरा स्नान पर्व पर दिल्ली से आ रहे यात्री वाहन वाया लक्सर होते हुए सीधे बैरागी कैंप पार्किंग पहुंचेंगे। इसके अलावा सहारनपुर की तरफ से आ रहे यात्री वाहन इस बार भगवानपुर से होते हुए धनौरी, भेल तिराहे, बहादुराबाद होते हुए सिंहद्वार की तरफ सीधे नहीं आ सकेंगे। इन तारीख को जारी होगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम इस सप्ताह में आएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 9 जून 2022 के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करने को लेकर बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड पूरी तरह से रिजल्ट 9 जून के बाद जारी कर देगा। आपको बता दें कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करने के बाद ब्यौरा बोर्ड मुख्यालय को भेज दिया गया है। रिजल्ट का काम पूरा हो गया है। आपको बता दें कि सभी केंद्रों ने कॉपी चेकिंग के बाद बोर्ड मुख्यालय को नंबर भेज दिए हैं। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 52 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। रेल किराए में कब बहाल होगी बुजुर्गों की छूट। कोरोना के नाम पर 2 साल से जारी है पाबंदी। कोरोना के मामलों में कमी के साथ जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन रेलवे ने इसकी आड़ में बुजुर्गों को रेल किराए में मिलने वाली जो छूट अब तक बहाल नहीं की। ट्रेन में बाकी सुविधाएं कोरोना काल से पहले की तरह बहाल हो चुकी हैं। ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है, पर्दे टंग गए, बेडरोल मिलने लगे, निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया दौड़ने लगी। अब बुजुर्गों को अपने लिए पहले की तरह किराए में छूट की दरकार है। तमाम कोशिशों, मांग प्रस्ताव के बाद भी ट्रेन में सफर के दौरान बूढ़ी महिलाओं बुजुर्गों को मिलने वाली 50% की रियायत अब तक बंद है। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच किया दर्शन पूजन। राधा रानी मंदिर भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मथुरा में हैं। सोमवार की देर शाम मथुरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ मंगलवार की सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन के साथ ही विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भ्रमण भी किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद की ओर से बनवाए गए लीला मंच का भी निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का दूसरा दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन के साथ हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे और दर्शन पूजन किया। मुरादाबाद वर्ष 2023 तक कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी। कई योजनाओं पर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है काम। स्मार्ट सिटी के कामों की रफ्तार अभी तेज नहीं हो पाई। 6 महीने पहले 7 प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद धरातल पर दिखाई देने वाले कामों की सुस्त रफ्तार बनी हुई है, जबकि अभी कई प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हो पाए। इस कोडा के तहत शहर की स्ट्रीट लाइट के 45,000 बिंदु एक साथ जलेंगे और बुझेंगे। इसमें 525 किलोमीटर में अभी 100 किलोमीटर की तार डालने का कार्य पूरा हुआ है। जून 2023 तक इतनी सुस्त रफ्तार में काम कैसे पूरा होगा। स्मार्ट मीटर से पानी की आपूर्ति का बिल जारी होगा। घर घर स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। बुलडोजर चला तो फिर कफन बांध निकलेंगे। कानपुर की अक्काजी ने दिया विवादित बयान। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है और अब 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच शहर के काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने विवादित बयान देते हुए पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कुद्दूस ने कहा कि पुलिस इस मामले में एक तरफा एक्शन ले रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक्शन हुआ और बुलडोजर चलाने जैसा एक्शन हुआ तो लोग कफन बांध कर मैदान में आएंगे। अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 90 से 95% तक मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल मुसलमानों की ही गलती नहीं है। सैलरी में होगा बंपर इजाफा, 1 करोड़ को मिलेगा लाभ। अगले महीने जुलाई में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को एक बार फिर से खुशखबरी मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अप्रैल के आंकड़ों के आधार पर जुलाई में महंगाई भत्ता 4 से 5% तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर 38 या 39% हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27,000 से अधिक की बढ़ोतरी संभव है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन के अलावा 30,000 रुपए और मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी नई उच्च योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए सरकार ही उन्हें प्रोत्साहन कर रही है। पीएचडी जैसी उच्च डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि 30,000 रुपए से ज्यादा है। सेवा में आने के बाद नई उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लगभग इतनी राशि के रूप में एक बार दी जाती है। सरकार के द्वारा 2019 में यह निर्णय लिया गया था कि नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के प्रोत्साहन देने के विषय पर सभी मौजूदा आदेशों, ओएम निर्देशों, दिशा निर्देशों के तहत नई उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहन के रूप में इतनी राशि प्रदान की जाएगी। एक दिन शेष सब्सिडी पर रोटावेटर, रिवर्सेबल प्लाऊ, सीड ड्रिल के लिए करें आवेदन।
किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती है। समय समय पर इसके लिए आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा लिए जाते हैं। आवेदन के पश्चात तय समय को लॉटरी सिस्टम के द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जाता है। लॉटरी सिस्टम से चयनित लाभार्थी किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्तमान में रोटावेटर सहित अन्य कुछ कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का बड़ा कदम, 76,000 करोड़ के हथियार खरीद को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल में हुई बैठक में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए कुल 76,390 करोड़ की खरीद के लिए एस्पेटेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिल गई है। एओएन किसी भी रक्षा खरीद के लिए होने वाली टेंडर की पहली प्रक्रिया होती है। डीएसी यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस खरीद को बाय इंडिया, बाय एंड मेक इंडिया और बाय इंडिया IDDM यानी इंडिजिनियस डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में मंजूरी दी है। अब हॉर्न बजाने पर 12,000 का चालान, गाड़ी मोटरसाइकिल चालक सावधान। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अब आपका हॉर्न बजाने पर 12,000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट नियम 39/192 के अनुसार मोटरसाइकिल, कार या अन्य किसी भी तरह के वाहन चलाने के दौरान अगर आप प्रेशर हॉर्न बजाने पर आपका 10,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते हैं तो नियम 194F के अनुसार आपका 2,000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है। हमारा मकसद आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरूक करना है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। कई देश ठुकरा रहे भारत का गेहूं, इधर सरकार ने रोका इतने लाख टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर। पहले तुर्की और फिर मिस्र एक तरफ तो कई देश भारतीय गेहूं को लेने से मना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी कई लाख टन गेहूं के निर्यात ऑर्डर को रोक दिया। सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए भेजी गई सभी एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने 15 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए आए आवेदन को खारिज कर दिया। बिजनेस लाइन की एक खबर के मुताबिक सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने की प्रोसेस को थोड़ा कड़ा कर दिया है। 5600 आयकरदाताओं ने लिया है किसान सम्मान निधि। आयकर विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार 5600 आयकरदाता किसान सम्मान निधि लेते मिले हैं। सोशल ऑडिट में भी काफी संख्या में अपात्र किसान पाए गए। इससे अपात्रों की संख्या 26,000 हो गई। सभी को सूचना भेजकर अब तक पाई किस्त जमा करने का निर्देश दिया गया है। अपात्र किसानों ने अभी तक 3.80 लाख रुपए जमा किए। इसमें अधिकांश आयकरदाता हैं। कच्चा तेल फिर भड़का सकता है महंगाई, जलेगी कमाई और बिगड़ेगा रसोई का बजट। सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से महंगाई से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों के बीच महंगा कच्चा तेल मुसीबत बढ़ा सकता है। कारोबार में कच्चा तेल एक समय $121 के पार निकल गया। रूस पर यूरोपियन यूनियन के फैसले के बाद कच्चे तेल में और तेजी आने की आशंका है। कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का दबाव बढ़ जाता है, जिससे महंगाई और भी भड़क सकती है। आरबीआई के ऐलान से पहले ही महंगा होने लगा कर्ज। इन 3 बैंकों ने आज से बढ़ा दी ब्याज दरें। सस्ते लोन का दौर अब समाप्त हो चुका है और बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। मई महीने में आरबीआई की आपात बैठक में रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद लगभग सभी बैंक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। इसके बाद इस महीने एक बार फिर से रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। इस कारण बैंक पहले ही ब्याज दरें और बढ़ाने लगे हैं। रिजर्व बैंक बैठक के नतीजों के बारे में आज बुधवार को जानकारी देगा, लेकिन उससे पहले ही 3 बैंकों ने मंगलवार से ब्याज दरें बढ़ा दी। अभी कैनरा बैंक, HDFC बैंक और करूर वैश्य बैंक ने अपनी ब्याज दरों में इजाफा किया है। इनकी वजह से EMI में बढ़ोतरी होगी। रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल में 5 रुपए की ठगी, अब लगा 1 लाख जुर्माना। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पानी की कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात कटिहार से आनंद विहार जाने वाले 4 यात्रियों को कानपुर सेंट्रल पर IRCTC के स्टॉल पर 15 के स्थान पर 20 रुपए की रेल नीर की बोतल दी गई। शिकायत पर वाणिज्य निरीक्षकों का दल मौके पर गया और अतिरिक्त वसूली गई रकम को वापस कराया। इसके साथ ही स्टॉल को बंद करा रिपोर्ट अफसरों को दी। रेलवे अफसरों ने स्टॉल संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। लखनऊ में बड़े कोरोना केस, 33 नए मरीज पॉजिटिव। सबसे ज्यादा अलीगंज में। कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 33 लोग वायरस की चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा अलीगंज में कोरोना की चपेट में आए। अलीगंज में 7 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं, जबकि चिन्हट में भी 7 लोग संक्रमित पाए गए। कैसरबाग ने 5, रेड क्रॉस और सिल्वर जुबली में 3-3 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। आलमबाग, NK रोड और सरोजनी नगर में 2-2 लोग वायरस की चपेट में आए हैं। आरबीआई की बैठक के बीच HDFC बैंक का झटका, लोन महंगा फिर बढ़ेगी आपकी EMI।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक के नतीजे आने से पहले प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने लोन पर फिर से झटका दिया है। बैंक ने मंगलवार को लोन दरों में 0.35% की वृद्धि की। बैंक द्वारा 2 माह में ये ब्याज दरों में दूसरी बढ़ोतरी है। 2 बार में HDFC बैंक ने लोन पर ब्याज दरों में 0.60% की वृद्धि की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।